सुख कहाँ मिलेगा? सत्संग करने से सुख मिलेगा। सुख है कहाँ? तो सत्संग में। और यह जिसके जीवन में सत्संग मिल जाता है, जिनको सत्संग से लसन लग जाता है, परमानंद स्वामी महाराज ने कहा जिसको एक बार सत्संग का लसन लग गया, वह सत्संग हमेशा कराते ही रहता है। कराते कराते अंत में वह अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और वह खुद परमात्मा हो जाता है। जो सत्संग सत्य क्या है? परमात्मा है। वह परमात्मा बन जाता है और कभी उनको दुख का मुख नहीं देखना पड़ता। परमानंद स्वामी महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है, बड़ा लाभ। थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने से, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्य का संग कीजिए। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। कहते सत्संग से खाली मत रहिए। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान है, कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या रहा? परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, सत्संग नित्य अरु ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। एक ईश्वर पर अचल विश्वास है, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास है। इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। आप लोग जानते होंगे मुमताज बेगम, शाहजहां की पत्नी थी मुमताज बेगम। उनके इष्ट कौन थे? उनके इष्ट थे भगवान श्री कृष्ण। उनके इष्ट थे भगवान श्री कृष्ण। एक बार उनको ले गए कहाँ? पालकी में बैठा करके लेके जा कहाँ गए? कहा जाओ, कहार सबसे कहते जाओ मस्जिद का दर्शन करा देना और जो जो कहे उसका दर्शन करा देना, घुमा देना। सब कहार मिल करके बैठाए, लेकर के पालकी को उठाते हैं, लेके चले गए। रास्ते में एक भगवान कृष्ण का मंदिर पड़ता था, भगवान कृष्ण का मंदिर। तो कहार क्या करते? उनको रखे उतारे। तो मुमताज बेगम कहने लगी यहाँ क्या है जो यहाँ उतारे हो? कहते यहाँ छोटे सरकार रहते हैं। छोटे सरकार? हिंदू के देवता छोटे सरकार। हिंदू का देवता जो है वह छोटा सरकार है। हिंदू का मंदिर जो है वह छोटा सरकार है। उनके मन में था, कहा यहाँ छोटे सरकार रहते हैं? कहा हाँ। जैसे वह निकले, उतर करके जब आगे बढ़ने लगे तो वह मंत्र को जाप कर रहे थे। मंत्र, मंत्र कैसा मंत्र? जिस मंत्र के लिए भगवान श्री राम ने मां सबरी से कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजनसु वेद प्रकाशा, वह मंत्र जाप करके जा रहे थे। हे कृष्ण, हे कृष्ण, गुरु प्रदत्त मंत्र था। बहुत मंत्र है, बहुत नाम है।
गुरु जो श्रद्धा से बता दे उसी मंत्र को जपिए। तो हे कृष्ण का उच्चारण करते कर रहे थे। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं तो भगवान कृष्ण का मूर्ति को वो देखती है। मंत्र जाप करते करते जैसे आगे बढ़ गए, भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण प्रकट हो गया, पसान नहीं रहा, भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो गए और मुमताज बेगम उनके चरणों में लिपट गए, चरणों में लिपट गए। साक्षात भगवान को दर्शन दे दिए। उसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए, जो पाषाण का था वो उसी रूप में हो गए। तो प्रणाम करके बाहर निकल गए। तब बैठने के बाद मुमताज बेगम कहने लगी, अब कहाँ चलोगे, अब कहाँ लेकर के जाओगे? कहा बड़े सरकार के पास। बड़े सरकार मस्जिद को कहते हैं, मस्जिद में बड़े सरकार अल्लाह खुदा रहते हैं मंदिर में, इसलिए उसमें बड़े सरकार रहते हैं। बड़े सरकार के पास चलिए, वहीं लेकर के जा रहा था। मुमताज बेगम कहने लगी, बड़े सरकार छोटे सरकार, अब कहीं हमको जाना नहीं है। जिन सरकार की हमें चाहना थी, मेरे अंदर में जो चाह थी वही सरकार हमको मिल गए, अब कहीं नहीं जा रहा, आगे नहीं बढ़े। ऐसे सब भक्त होते हैं, उनको भगवान दर्शन देते हैं, भगवान दर्शन देते हैं। इसलिए श्रद्धा प्रेम चाहिए। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो उपकार अंदर में है नहीं। श्री सदगुरु, उपकार अंदर में है नहीं। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओ सीता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हो, कोई लाभ मिलने वाला नहीं। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, नहीं थे, लेकिन इतने भगवान के प्रति समर्पित थे। और कबीर साहब खुद परमात्मा हो गए, नहीं हो गए। जो जो उस तरह अपने आप को बना करके रखे वो परमात्मा हो गए। एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे, श्री सदगुरु सुन रहे थे, श्रुति सिद्धांत ई है उरे गारे, राम भजिए सब काज विसार। सब काम को छोड़ करके राम परमात्मा को भजिए। एक के काम है, सत्संग छूट जाता ना। एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय। महर्षि रमन के सत्संग में गाय आती थी। एकनाथ जी महाराज के सत्संग में साक्षात माँ गंगा भी आती थी। माँ गंगा भी सत्संग करने के लिए आते थे। माँ यमुना, माँ सरस्वती, माँ गोदावरी आदि आदि सत्संग में आते थे। अहंकार से सब सुख बिन से, कहते जिसके अंदर में अहंकार हो जाता है उनका सब सुख का विनाश हो जाता है। इसलिए श्रद्धा प्रेम से सत्संग करना चाहिए। एकनाथ जी महाराज कांवर में जल लेकर के जा रहे थे। एक कुत्ता को छटपटाते हुए देखते हैं। कांवर का जल जब उनको पिलाए,
साक्षात बद्री नारायण परमात्मा का दर्शन उनको हो गया। एकनाथ जी महाराज को परमात्मा का दर्शन। लोग की नजर में है कुत्ता है, ऐसे मुख खोलते हैं, नारायण का दर्शन हो रहा है। और क्या कहते हैं, एकनाथ जी महाराज कहते हैं बहुत दूर जाना पड़ता है यह जल लेकर के। बद्री नारायण प्रसन्न हो गए, बद्री नारायण को जल हम पिलाए। यह श्रद्धा प्रेम से होता है। एकनाथ जी महाराज जब रोटी बनाते थे, रोटी बनाते थे, 4 रोटी बनाते थे, तब उसमें घी लगाते थे। 4 रोटी में घी लगाते थे, चपोत करके रखते 4 रोटी में। 4 रोटी बना करके घी लगा करके चपोत करके रख रहे हैं। कुछ रोटी बना रहे थे, 3 रोटी था, चौथा बनता तब तो घी लगाते, चपोत करके भीतर रखते गए। 3 रोटी बना था, उधर से कुत्ता आए और मुख में लेकर के चल दिए। जब रोटी लेकर के जा रहे हैं, एकनाथ जी महाराज का नजर उधर पड़ा। जब रोट देखते हैं रोटी लेकर के जा रहे हैं, एकनाथ जी महाराज कहते अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगाने के लिए दो, घी तो लगाने के लिए दो। कुत्ता रोटी लेकर के भाग रहे हैं, एकनाथ जी महाराज पीछे से घी का कटोरा लेकर के जाते हैं और कहते हैं घी तो लगा करके खाओ। यह श्रद्धा प्रेम है। जैसे आगे बढ़ते हैं, बद्रीनारायण परमात्मा का दर्शन हो जाता है। यहाँ अकेले चुपके चाप बना करके खाएंगे। श्री सतगुरु दवा डब दे रहे हैं, सॉस खेल के नहीं खेल के है। जिनका आदत बिगड़ा हुआ है, जो सॉस का सेवा नहीं करेंगे, तो पहले से आदत तो बिगड़ा हुआ है न। सॉस को भोजन नहीं देते हैं, अपने डबाडब पति पत्नी मिल करके खाते हैं। और सॉस संसार से चल बसेगी, तब तो पति को मुंह ताकना पड़ेगा। श्री सदगुरु अपने बना करके चट खा लेंगे, अब पति आएंगे बने लो, कहते गैसे सैठ गए। श्री सदगुरु अपने दे दिए बहन तब खुश से न, अपने दे रहे हैं कि बहन अपने दे रहे हैं डबा डब। कहते ऐसा मत, वो परमात्मा के द्वारा परमात्मा के दरबार में पकड़े जाएंगे, परमात्मा कभी खुश नहीं होंगे। रात को चुपके चाप दे रहे हैं, अब पति को भोज दे रहे, अब पता हो टुकुर ताके। श्री सदगुरु ऐसा कभी भी नहीं। परमात्मा कभी खुश है, कभी खुश नहीं होंगे। वो परमात्मा को खुश करना चाहते हैं। जर्रे जर्रे में परमात्मा का दर्शन कीजिए। कुत्ते के अंदर में भी परमात्मा का दर्शन, चूहा के रूप में भी परमात्मा का दर्शन। जो कुत्ता को देंगे वह इनके अंदर में श्रद्धा हो गया। अब बहुत आदमी कुत्ता को तो आगो ऊपर से दे देते हैं, गर्म पानी ही दे देते हैं। श्री सदगुरु क्या होगा, परमात्मा कभी खुश नहीं होंगे, कभी। नामदेव जी महाराज भी कामर में जल लेकर के जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। और बहुत साथी सब जा रहे थे, बहुत साथी कामर में जल लेकर के जा रहे थे। कई साथी थे, लेकिन नामदेव जी गुरु नहीं किए थे, गुरु धारण नहीं किए थे। इतना श्रद्धा हो गए थे कि भगवान उनको दर्शन दे देते थे। इतना श्रद्धा उनके अंदर में था। लेकर के जा रहे थे, क्या देखते हैं, एक कुत्ता को देखते हैं। कुत्ता छटपटा रहा था, अपने कामर का जल जो है वो कुत्ता को पिलाए। जैसे कुत्ता को पिलाए,
उसको भगवान भोलेनाथ का दर्शन हो गया। कई साथी थे कहते हैं तू कच्चा है, तू पक्का नहीं है। तू कच्चा है, पक्का नहीं। कांवर का जल पवित्र होता, भगवान भोलेनाथ के लिए जग लेकर के जाना था और तू कुत्ता को पिला दिया। नामदेव जी महाराज कहते हम तो भगवान भोलेनाथ को पिलाए, भोलेनाथ को पिलाए। कहते नहीं नहीं, हम भी तो थे, भगवान भोलेनाथ को हम देखेगा। कहा हम तो देखेगा नहीं। अब रास्ते में चल रहे, कोई उनसे बातें नहीं कर रहे। अब लोग रास्ते में नहीं कुछ से कुछ बोलते हुए जा रहे हैं। आगे बढ़े, एक जगह गए, एक कुंभकार भाई के घर पर ठहर गए। 12 साथी था, यह भी था, ठहर गए। तो कुंभकार भाई क्या कर रहे थे? कुंभकार भाई के पास पिटना था, पिटना। तो पिटना क्या करते हैं? मिट्टी का घड़ा जो बनाते हैं तो पीट पीट करके ठोक ठोक करके मजबूत बनाते हैं। कहीं हुआ तो पट्ट मार देते थे, तब देते थे पकने के लिए। कच्चा को पीट करके, पक्का को पीटेंगे तो होगा। कच्चा को पीट पीट करके ठोक ठोक करके सीधा कर रहे थे। और सब कहते यह क्या है? कहा यह पीटना है। कहा क्या होता है? तो कुंभकार भाई कहते जो 1 नंबर का बर्तन होता उसके मार को यह सह लेता है। मार मार करके 1 नंबर का बर्तन बनाते हैं। और सब साथी क्या कहते, जो अगर हम लोग भी इस मार को सह जाएंगे तब तो हम लोग भी 1 नंबर का हो जाएंगे। कहाँ सह जाएंगे तो जाएगा तो 1 नंबर का बन जाएगा। क्या करते हैं? सबको मारे, पिटना से पीट रहे हैं। अब कोई टस से मस नहीं किए, कोई टस से मस नहीं किए कि हम 1 नंबर का हम बनेंगे। और नामदेव जी को जैसे पिटना से मारते चीख गए, चिल्लाने लगे, सब हंसने लगे। तू कच्चा है, तू पक्का नहीं। यहाँ तो चोट लग गए थे। अब जो है सब साथी कहते तू कच्चा है, पक्का नहीं है। सब साथी का वो साथ छोड़ दिए और एक जगह बैठ करके रोने लगे। जब एक जगह बैठ करके रोने लगे, मंदिर था, मंदिर में रो रहे हैं। आकाशवाणी होती है तो रोता क्यों है? नामदेव जी कहते हैं मैं तो साक्षात भगवान भोलेनाथ को कांवर का जल पिलाया, भोलेनाथ का दर्शन भी मुझे हुआ, लेकिन लोग मेरे बात पर विश्वास नहीं करते हैं और कहते तूने कुत्ता को पिलाया, तेरा कांवर भी अपवित्र हो गया। कुंभकार भाई के घर पर पीटना से पिटाई कर रहे थे, जोरों की चोट लगी। मैं चीखा तो कहा तेरा कोई नंबर नहीं, तो कच्चा है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैंने तुमको यहाँ रोका है, मैं तुमको रोका है। तू जो यहाँ से वहां भटक रहा है बिना गुरु धारण के, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना लागा हरि पद सेव, कह कबीर बैकुंठ में उलट मिला सुखदेव। वहां से वहां धकिया यहाँ भेजे और जब गुरु धारण किए पूरा बैकुंठ लोक को चले गए। कहा कबीर बैकुंठ में उलट मिला सुखदेव। जनक विदेह गुरु किया, लागा हरि पद से, कहा कबीर बैकुंठ में उलट मिला सुखदेव। गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना, बिना गुरु के सुखदेव मुनि कहां से बैकुंठ लोक को चले गए थे। लेकिन भगवान विष्णु वहां उनको बैठने तक के लिए नहीं दे, कहा जाओ तेरे जीवन में गुरु नहीं है। यहाँ तो वो आते हैं जिसके जीवन में गुरु होता है, तेरे जीवन में गुरु नहीं है। उलट मिला सुखदेव यहाँ आ गए।
राजा जनक को गुरु बनाए, पुनः वैकुंठ लोग चले गए। ये सत्संग का फल है, ये गुरु की महत्ता है। आकाशवाणी में कहता है नामदेव, मैं तेरे कामर का जल पिया, मैंने सोचा बिना गुरु के तू कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, इसलिए तुम जाओ, अमुक गांव में एक मंदिर है, उस मंदिर में एक पहुंचे हुए संत फकीर हैं, जाओ उनसे तुम युक्ति ले लो। अमुक मंदिर में है। अब उनको भगवान शिव इनको भी कहते हैं, भगवान शिव महात्मा जी को भी कहते हैं कि नामदेव जी आपके पास आ रहे हैं, आप उनको भजन भेज दे दीजिएगा। स्वप्न आकाशवाणी भी नामदेव चले गए वहां जब गए तो ऐसे पहुंचे हुए महात्मा थे, वृद्ध महात्मा थे, वो मंदिर में लेटे हुए हैं, लेकिन उनका चरण जो है, चरण शिवलिंग पर रखा हुआ, शिवलिंग पर। नामदेव जी के मन में हुआ, जिनके बारे में भगवान भोलेनाथ ने कहा इनका चरण तो शिवलिंग पर रखा हुआ, मैं इनको गुरु धारण नहीं बने, मैं इनको गुरु नहीं बनाऊंगा। भगवान शिव के शिवलिंग पर सिर रहना चाहिए, माथा रहना चाहिए, चरण है, मैं इसे गुरु नहीं बनाऊंगा। और देख करके और जब मुड़ने लगे तो महात्मा जी कहते हैं तुमको तो भगवान शिव मेरे पास है, भजन भेद लेने के लिए भेजे हैं। कहाँ भेजे तो हैं, कहा ले लो, कहा नहीं लूंगा, क्योंकि आपका चरण जो है शिवलिंग पर रखा हुआ है। मुड़ करके जाने लगे। उसी से महात्मा जी कहते हैं भगवान शिव की वाणी पर भी तुमको विश्वास नहीं है। वह महात्मा कौन थे? पहुंचे हुए संत सदगुरु थे, महात्मा खैचर। तब पुनः वहां गए, चरण पर गिरते हैं और कहते मुझे नाम दान दीजिए। यह श्रद्धा प्रेम, भगवान प्रेरणा करते वहां जाकर के भजन भेद लीजिए। जब खुद भगवान शिव गुरु किए न किए, उनका गुरु कौन था? भगवान शिव का गुरु कौन? अंगिरा ऋषि थे, अंगिरा ऋषि। ऐसे भगवान को भी गुरु हुए, आदि आदि को गुरु हुए। हम लोग कहते हैं सत्संग की आवश्यकता नहीं है, गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो काम चलेगा कभी? एक बार की बात है, नामदेव जी महाराज पहुंचे कहाँ? संत ज्ञानेश्वर के पास। संत ज्ञानेश्वर के पास पहुंचे तो ये तो गुरु किए नहीं थे, श्री सदगुरु गुरु नहीं किए थे, बहुत महात्मा सब थे। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं अपने बहन मुक्ताबाई से, मुक्ता है, अरे जो इतने जो साधु है देखो तो इनमें कच्चा कौन है और पक्का कौन है? श्री सदगुरु कच्चा कौन है, पक्का कौन है? मुक्ताबाई जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते। मुक्ताबाई के बड़े भाई का नाम था सोपान देव, उसके बाद संत ज्ञानेश्वर, बड़े भाई का नाम था निवृत्तिनाथ, उससे छोटे का संत ज्ञानेश्वर, उससे छोटे का नाम सोपान देव और मुक्ताबाई, चारों पहुंचे हुए संत, मतलब पहुंचे हुए संत बन गए थे। कायन में परीक्षा लो तो मुक्ताबाई परीक्षा ले, ठोक ठोक करके बैठाए, बैठिए, बैठ गए। जैसे सबको ठोकते हैं, कोई टस से मस नहीं किए, नामदेव जी महाराज को जैसे ठोके चिल्ला उठे। मुक्ताबाई कहने लगी गुरुदेव इसमें सब तो पक्का है, नामदेव जी अभी कच्चे के कच्चे हैं, क्योंकि ये गुरु धारण नहीं किए हैं। गुरु धारण किए, जब गुरु धारण किए, ध्यान भजन करने लगे, संत ज्ञानेश्वर उनके पास गए। जो पहुंचे हुए संत ज्ञानेश्वर थे उनको भी भक्त, मतलब भगवान का भक्त को श्रद्धा से चाहते थे।
पहुंचे भी संत सदगुरु थे संत ज्ञानेश्वर जी। आए नामदेव जी महाराज के पास। नामदेव जी महाराज से कहते हैं चलिए ऐसे हाथ आगे बढ़ाते, हाथ मिलाते हैं, आप अपना हाथ दीजिए। का आप मेरा हाथ लेकर के क्या कीजिएगा? का हम दोनों मिल करके धर्म का प्रचार करेंगे, सत्संग का प्रचार करेंगे। नामदेव जी महाराज कहते हमको फुर्सत नहीं है कि हम आपके साथ जाएंगे। जो संत ज्ञानेश्वर बहुत बड़े पक्के थे, उनको कहते हैं आपके साथ जाने का हमको जरूरत नहीं, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। संत ज्ञानेश्वर कहते क्यों नहीं मेरे साथ जाना चाहते हैं? तब नामदेव जी महाराज कहते मैं तो भगवान पांडुरंगा का सेवा करता हूं। पांडुरंगा भावावेश में कह देते हैं पांडुरंगा जब हमको कह देंगे कि संत ज्ञानेश्वर के साथ जाओ तब जाएंगे। उनके मन में कभी भगवान कहेंगे कि वहां जाओ, मेरा संग छोड़ करके कहीं जाओ, कहीं कभी कह सकते हैं? ऐसा जटिल प्रश्न खड़ा कर दिए कि भगवान पांडुरंगा कहेंगे। जो पाषाण का मूर्ति था भगवान पांडुरंगा, वो जब कहेंगे तब हम आपके साथ चलेंगे, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। और उसी समय जो भगवान पांडुरंगा पाषाण का मूर्ति था वहां से टहलते हुए चले, टहलते हुए आगे बढ़ गए। जो पत्थर है वह टहलते उनके अंदर में श्रद्धा प्रेम हो गया। टहलते हुए सत्संग बीच में दोनों वार्तालाप कर रहे, वहां से टहलते हुए भगवान पांडुरंगा का मूर्ति आता है और नामदेव जी का हाथ पकड़ लेते हैं और संत ज्ञानेश्वर के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं आप दोनों जाकर के धर्म का प्रचार कीजिए। ऐसे इष्ट कहते हैं जो पाषाण के रूप में पांडुरंगा, उन्हीं को कभी कहीं लोग विठ्ठल कहते हैं, कहीं कृष्ण कहते, वही भगवान प्रकट हो गए। कभी कहीं ठाकुर जी कहते हैं। यह श्रद्धा प्रेम है, प्रेम खिलनमा, प्रेम खिलनमा यही स्वभाव। तू चली आव कि मुझे बुला। अगर आपके अंदर में प्रेम है, श्रद्धा है किसी के प्रति, अपने आप वो पहुंच जाएंगे। अगर श्रद्धा नहीं तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं जा सकते। ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यह श्रद्धे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है। बंद कर दे पूरा। श्री सदगुरु महाराज की जय। बढ़ा भी हो न बढ़ाए जरा एना कल के उन्हें घुरा दीजिए। सब लगा लेते ना इन्हें घुरा श्री सदगुरु महाराज की जय। नहीं श्री सदगुरु सबको नहीं घुरे हुए। श्री सदगुरु महाराज की जय। काम भले के बाद है। यह श्रद्धा प्रेम से होता है, श्रद्धा प्रेम से। और दोनों मिल करके खूब धर्म का प्रचार किए, खूब सत्संग का प्रचार खूब किए। और पहुंचे हुए संत सदगुरु बन गए। पहुंचे हुए संत सदगुरु। आज क्या है? श्री सदगुरु महाराज
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज जो है रक्षाबंधन है ना, लेकिन ऐसा आज ऐसा पूर्णिमा तो है, लेकिन भद्रा नक्षत्र है। श्री सद्गुरु भद्रा नक्षत्र पूर्णिमा के साथ ही साथ है भद्रा नक्षत्र, जिसमें राखी नहीं बांधा जाता है। तो इसका जो है मतलब यह चलेगा 8:50 रात्रि तक रहेगा भद्रा नक्षत्र। उसके बाद आप राखी बांध सकते, 9 बजे रात्रि से बांधिए। श्री सद्गुरु। और उसमें दिया कल दिन में जो है, दिन में 7:24 तक है, 7:24 तक है। उस बीच में आप बांध सकते हैं। उसके बाद पंडित जी कहेंगे तो भर दिन है, तो भर दिन है, बांधते रहिए। श्री सद्गुरु। लेकिन यह मुहूर्त है, तो पूर्णिमा है कल 7:24 तक। तो खूब बांधिए न, भाई को मिठाई खिलाइए न। श्री सद्गुरु। लेकिन आई भाई के तो लागे से मिठाई नहीं मिलता है। श्री सद्गुरु आज तो नहीं मिले, कम में कर दो, बढ़िया उनके हाँ बढ़िया। श्री सद्गुरु कम है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कम करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह श्रद्धा प्रेम है न, है राघो राखी का त्योहार न। जन्म जन्म से चलता रहा है भाई बहन का प्यार, राघो राखी का त्योहार। तो बहन जो अपने भाई को राखी बांधते हैं कि भैया हमको मदद करेंगे, नहीं करेंगे, करते भी हैं। कितना श्रद्धा है बहन सबको न है। देखो कहाँ से। श्री सद्गुरु। ऐसे बहन है न, जैसे सब सत्संग में बैठे हुए हैं, यहीं से उनका स्वीकार रक्षा राखी जो है स्वीकार कर लेंगे, नहीं कर लेंगे भैया अपने अपने घर पर लाचारी है, भाई जी नहीं जा सकते, चलो ऐसा उनका भी स्वीकार होता नहीं होता है। जो बहन आ गए उनका तो पूरा स्वीकार। और जो बहन नहीं भी गई है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, सद्गुरु के प्रति श्रद्धा है नहीं, तो सद्गुरु को राखी नहीं बांधते हैं, गुरु महाराज के चरण पर भी चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाते हैं। वो श्रद्धा प्रेम है। ऐसे को अपने आप को ऐसे के हाथों में सौंपिए जो यहां से वहां मदद करे। जमराज के डंडे से बचावे, भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। जम के जाल को भी काटने वाले सामर्थ्यवान सतगुरु होते हैं। यह कैसे होगा? यह होगा श्रद्धा प्रेम से। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्भ विचार, उद्र भरण के कारणे जन्म गमायो सार। ये श्रद्धा प्रेम। आप लोग जानते होंगे, एक भक्त पति पत्नी दोनों भगवान कृष्ण के पुजारी थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे।
उनको एक भी पुत्र, एक भी संतान नहीं थे। अपने पति से वह कहने मुझे तो एक भी संतान नहीं है, तो चले गए वृंदावन। वृंदावन जब गए, पति पत्नी गए तो एक भगवान ने कृष्ण का मूर्ति खरीद लिए, जिसका नाम था त्रया। मूर्ति लेकर के आए, घर में पूजा भी करती थी, सोती थी तो अपने पति पत्नी सोए है बीच में सुला देते थे, यही मेरा पुत्र है, पुत्रवत मानते थे। पति क्या करते थे, बाजार में साइकिल से जाते थे, सब्जी खरीद करके बेचते थे। पति सब्जी बेच रहे हैं, आकर के पति पत्नी मेल से रह रहे हैं, ध्यान भजन सत्संग कर रहे हैं। संजोग से एक दिन की बात है, पति गए बाजार सब्जी बेचने के लिए, बाजार में फिसल गए, साइकिल से जा रहे फिसले, अब फिसले तो बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए, वहां से खबर आते हैं कि आपके पतिदेव बेहोश पड़ गए, आप उनको ले जाइए, देखने के लिए आइए। वहां से जब खबर की थी, जाकर के वह जो भगवान कृष्ण का मूर्ति था उससे कहने लगे, अब क्या खाओगे, पिताजी तो बीमार बेहोश पड़ गए, जाओ न पिताजी को देखो न, दवाई दारू कर दो, बेहोश पड़े हुए हैं, अब क्या खाओगे। पिताजी रहते थे तो कुछ काम भी करते थे, हमसे तो कुछ होगा नहीं, अब तुम ही पर सब भार होगा, जाओ न पिताजी को देखो न। अब भगवान कृष्ण का मूर्ति से कह रहे, इतने श्रद्धा प्रेम से वो रो रो करके कर जाओ ना। भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था उससे आवाज आती, माँ इस बार तुम ही जाओ, पिताजी से कहो तो आपका पुत्र कृष्ण आपको बुला रहे हैं। माँ अपने इस बार तुम जाओ, बाद में हम जाएंगे, इस बार जाओ, तुम ही जाओ माँ, इस बार जाओ। इतने आग्रह किए, माँ चल पड़ी, शक्ति दे दिए, भगवान थे नहीं दे सकते। जैसे वहां माँ उसकी पत्नी पहुंचती है और वो कहने लगी, आप यहाँ सोए हुए हैं, कृष्ण आपको बुला रहे हैं, मेरा लल्ला जो आपको बुला रहे हैं। लल्ला कहते जल्दी से पिताजी को बुला करके आओ। जो बेहोश पड़े थे उठ करके बैठ गए, मेरा लल्ला हमको पुकार रहे हैं, मेरा लल्ला, मेरा पुत्र, मेरा कृष्ण मुझे पुकार रहे। कहा हाँ, दौड़ते हुए आते हैं। त्रिया और गंगाधर था, दौड़ते हुए आए। जैसे आंगन आते हैं, कहते कहाँ है मेरा पुत्र भगवान कृष्ण का मूर्ति तो रखा हुआ था। गंगाधर और त्रिया जैसे बैठते हैं, उसी समय भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था वह खुद दौड़ते हुए आते हैं, कभी गंगाधर के गोद में और कभी त्रिया के गोद में, कभी माँ के गोद में, कहीं पिता की गोद में, उछल के उनके गोद में, उछल करके इनके गोद में, इतने श्रद्धा प्रेम से। इतना श्रद्धा प्रेम होना चाहिए। हम लोग कहते हैं प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोरी, पल पल छोन छोड़िए सुनिए गुरु मोरी। नहीं करते हैं, श्रद्धा से पुकारते हैं। जो श्रद्धा प्रेम से पुकारेंगे उसका जीवन मंगलमय होगा। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। वृंदावन से 13 मील की दूरी पर एक गांव है। एक लड़की थी जिनका नाम आरती था। आरती सयानी हुई। आरती की शादी हो गई।
शादी हो गई, आरती आ गई ससुराल, कई वर्ष बीत गए, कोई संतान नहीं हुई, कोई संतान नहीं। पति पत्नी मिल करके खूब डॉक्टर के पास गए, खूब इलाज कराए, लेकिन एक भी संतान नहीं हुई। पड़ोस के कुछ लोग कहते, सब माँ सब है ना, बहुत माई सब है जो हमेशा उपकार की बात क्या करती, रक्षा उपकार। उससे कहने लगी, एक काम कीजिए, आप चले जाइए, आप जाओ वृंदावन, और वो उस भगवान का जो मंदिर है वहाँ जो जाते हैं उनका मांग पूरी हो जाती है, आप चले जाइए। वह बहन अपने पति से कहने लगी कि चलिए ना, सब कह रहे वहाँ जाने के लिए, वहाँ जाने के बाद भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और हमको पूर्ण विश्वास है संतान अवश्य होगी। उनके पतिदेव क्या कहते, हम बहुत इलाज कराए, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इलाज कराते कराते थक गए, हम नहीं जाएंगे। आपको जाना है तो जाइए। कुछ माँ थी, कुछ सखी सहेली लेकर के उनको ले गए वृंदावन। वहां एक जगह उनको चढ़वा क्या क्या लगता था सब बताए। वह जैसे वहां लेकर के गए तो काफी भीड़ थी, वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल, घूम करके आने में से उस जगह बहुत काफी भीड़ थी। वह निराश हो गए। उसी समय उनको पुजारी देखते हैं, पुजारी उनको इशारा करते, आप आइए, इधर आइए, बुलाए, उनके हाथ से ले लिए। अब भगवान का मूर्ति था, वहां जाकर के चढ़ा दिए और चढ़ाते हुए कहते, जाइए, आप चिंता मत कीजिए, आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे हमारे गोविंद, हमारे गिरधारी आपके मांग को पूरी करेंगे। तो चली आई, घर आई। कुछ दिन के बाद वह गर्भवती हो गई और पति पत्नी दोनों स्वप्न में क्या देखते हैं कि मेरे आंगन में एक लड़की जो है, बहुत सुंदरी लड़की है, बालक के रूप में घुरक रही है। पत्नी भी स्वप्न को, पति पत्नी दोनों स्वप्न देख रहे हैं। पति भी अपने पत्नी को बता रहे, इस तरह का स्वप्न मैंने देखा, पत्नी भी बता रहे, मैंने भी देखा। होते समय आया उनको एक लड़की हुई, उस लड़की का नाम रखे उषा, उषा नाम उसका रखे। उषा जब 4 साल की हो गए, पर तो बच्चे थे, 4 साल की हो गए तो सब बहन, रक्षाबंधन का दिन था, सब बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधते हैं। अपने माँ से पूछते, माँ ये क्या बांध रहे? कहा अपने भाई को राखी बांधते हैं। अपने भाई को राखी बांधते? कहा हाँ। कहा ये लोग अपने भाई को राखी बांधते तो मेरा भैया कहाँ है? मेरा भैया, श्री सदगुरु, मेरा भैया कहाँ है? मैं भी अपने भाई को राखी बांधूंगी। इतना उषा हठ कर दे, माँ के मुख से निकल पड़ा, तेरा भाई तो वृंदावन में रहते हैं, तेरा भाई वृंदावन में रहते हैं, तेरे भाई का नाम है कृष्ण। कहा मेरे भाई का नाम कृष्ण है तो मुझे ले चलो भैया के पास, मैं भी अपने भाई को राखी बांधूंगी, मुझे अपने भैया के पास ले चलो। माँ उनको लेके गए वृंदावन, राखी लेकर के संग में लेकर के राखी गए। जैसे वृंदावन मंदिर पहुंचते हैं और कहते उषा ये तेरे भाई हैं। कहा कौन? कहा जो खड़े हैं पाषाण के रूप में, मूर्ति जो था। कहा मेरा भैया कहाँ? दौड़ पड़े, प्रणाम करती है, हाथ ऐसे था, उसके भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था उसमें राखी को बांधते हैं। राखी को बांधे, अब मिठाई भी खिलाना, तो मिठाई जैसे मुंह में सटाते हैं, किसे खाएंगे? श्री सदगुरु। राखी बांधने का पूर्ण ज्ञान था, लेकिन भाई मिठाई भी खाएंगे तो इसे कहते सटा दो, सटवाए।
धीरे धीरे 5 वर्ष, अगले वर्ष भी गई, हर साल जा रही है। माँ के साथ वृंदावन जा रही है भगवान अपने भाई को राखी बांधने के लिए। संजोग से जब कई वर्ष बीत गए तो शादी हो गई, सयानी हो गई। शादी होने के बाद वह ससुराल चले गए। अब बीच में रक्षाबंधन का त्योहार भी आ गया। तो उषा अपने पतिदेव से कहने लगी, देखिए मैं अपने भाई भैया को राखी बांधने के लिए वृंदावन जाऊंगी। कहा जाना, सब दिन कहा जाना। और जिस दिन रक्षाबंधन का समय आया, त्योहार आया, उस दिन उसकी ननद सब आ गए। ननद सब आई तो ननद सब जो अपने भाई को राखी बांध रही है, मिठाई खिला, सब काफी खुश है। उषा भोजन बना करके तैयार है। और जब तक उषा प्रतिज्ञा कर लेते, जब तक हम अपने भाई को राखी नहीं बांधूंगी तब तक भोजन नहीं करोगे, वह भोजन नहीं कर रहे। अपने पतिदेव से कहते चलिए। अब पतिदेव तो बहन सबसे बात कर रही थी, चलिए नवाब आपको तो आपकी बहन राखी बांध दिए, मेरा भाई तो वैसे है, चलिए ना। अंत में पति झुंझला उठते हैं, कहते तुमको भाई कहाँ है? कहा मेरा भाई वृंदावन रहते। कहा नहीं, तुमको भाई नहीं है, तो तू इकलौती बहन है, एक ही तुम, एक ही बहन है, एक है। कहा नहीं, मेरा भाई वृंदावन। कहा नहीं है तो जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हम वहां नहीं जा सकते हैं। उषा रोने लगी। भोजन बन करके तैयार है, पति को खिलाए, ननद को खिलाए, अपने भोजन नहीं कर रही है, रोते रोते सो गई। जब तक मैं अपने भैया को राखी नहीं बांधूंगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी, प्रतिज्ञा कर लेते। अब प्रत्येक साल वह करते भी थे। एकाएक वह जब गहरी नींद में सो गए, रोते रोते जब सो गई, दिन का जब 2 बज गया, एक श्याम सलोना 16 वर्ष का एक युवक आता है। बहन बहन बहन, जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। उषा उठ करके देख रही है, यह तो सुंदर सा साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। श्री सद्गुरु, और वो तो पाषाण का मूर्ति था, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। बहन बहन, जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। उषा कहने लगी, आपने मुझे बहन कहा है तो पहले आपको मैं राखी बांधूंगी, पहले आपको मैं राखी बांधूंगी। दौड़ करके अंदर गई उषा, थाल सजा करके लाई, राखी लाती है, उसमें मिठाई भी है। अपने भाई को राखी बांध करके मिठाई खिलाती है। और उनके ससुर भी, उषा के ससुर भी उसी जगह बैठे हुए। उषा के ससुर को भगवान कृष्ण दिखलाई नहीं पड़ रहे। राखी बांधे, मिठाई खिलाए और कहते हैं भैया मैं भोजन परोस रही हूँ, भोजन खा करके जाना है। कहा बहन आज तो मुझे बहुत बहन के पास जाना है, आज मुझे बहुत बहन के पास जाना है। कहा जाना तो लेकिन आप पहले भोजन कर लीजिएगा। कहा बहन अरे मुझे रोको नहीं, मेरा तो बहुत बहन है, बहुत बहन के पास है, राखी बांधने के लिए जाना है। वह परोस रही है, तब तक भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए। जब थाल लेकर के आती है, वह बिलख बिलख करके रो रही है, मेरा भैया कहाँ चला गया? हाथ से थाली नीचे गिर गया। मेरा भैया कहाँ चला गया? मेरा भैया आया था। उनके ससुर कहते बेटे हम तो बहुत देर से बैठे, यहाँ कहाँ कोई आए हैं? कहा पिताजी
आप यहाँ बैठे हुए थे, मैं अपने भैया को अपने हाथ से राखी बांधे हूँ और मिठाई भी खिलाई हूँ। मैंने कहा भोजन परोस करके लाती हूँ, लेकिन मेरा भैया ने कहा मुझे तो बहुत बहन है, बहुत बहन के पास जाना है। लेकिन मैंने कहा नहीं, भोजन करके जाइए, मैं परोस करके लाई। मेरा भैया कहाँ चला गया? बिलख बिलख करके रोने लगे। ससुर समझा रहे, तब तक पति भी आया। कहा क्या हुआ? कहा देखिए मेरा भैया अभी आया था, मेरा भैया। मैं अपने भाई को राखी बांधा, मेरा भैया कहाँ चला गया? मेरा भैया भूखा चला गया। बिलख बिलख करके रो गई। पतिदेव को पूर्ण विश्वास हो गया कि साक्षात भगवान कृष्ण आए होंगे। भगवान कृष्ण, यह श्रद्धा प्रेम है। पतिदेव ने कहा इस बार से तुम्हारा भाई भूखे चले गए हैं, अगले बार से हम तुमको वचन देते हैं कि तुमको प्रत्येक वर्ष हम तुमको वृंदावन बन ले जाएंगे, तुम्हारे भाई को यहाँ आना नहीं पड़ेगा, वहीं जाकर के राखी बांध लेना। लेकिन उषा चुप कैसे रहेंगे? बिलख बिलख करके रो रही है। इस श्रद्धा प्रेम है। यह तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सब प्रणाम कैसे कर सकते हैं? अपने इष्ट को कैसे नमन कर सकते हैं? बड़ा मुश्किल है। यह तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, श्रद्धा का सौदा होता है। यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ओधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ओधो। यहाँ दम दम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी का। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। ओ हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में
मोहन समाए, और नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यह तो प्रेम की बात है ओढ़ो। आज श्रद्धा प्रेम से उषा को भगवान दर्शन दे दिए, नामदेव जी को भगवान विट्ठल दर्शन दे दिए, एकनाथ जी महाराज को भगवान विट्ठल दर्शन दे दिए। तमाम ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान दर्शन देते हैं। यह श्रद्धा प्रेम है। बिंदु कवि जी महाराज कहते हैं, जो प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। जो प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। उपकार में सिर दिया नहीं, उपकार में सिर दिया नहीं, युग युग जिया तो क्या हुआ। जो प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। उपकार में सिर दिया नहीं, उपकार में सिर दिया नहीं, युग युग जिया तो क्या हुआ। जो प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्तां वो सिता, मतलब ने पाया शेख का। देखी गुलिस्तां वो सिता, मतलब न पाया शेख का। सारी किताबों याद कर, सारी किताबों याद कर, हाफिजे हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। काशी गया और द्वारिका, तीर्थ सकल भ्रमता फिरे। काशी गया और द्वारिका, तीर्थ सकल भ्रमता फिरे। गांठी न खोली कपट की, गांठी न खोली कपट की। बक बक मरा तो क्या हुआ। त्रिकुटी महल खोजा नहीं, तीर्थ गया तो क्या हुआ। त्रिकुटी महल खोजा नहीं, त्रिकुटी महल खोजा नहीं, तीर्थ गया तो क्या हुआ। जो प्रेम रस चाखा नहीं,
अमृत पिया तो क्या हुआ। जोगी दिगंबर वेश कर कपड़ा रंगा पहिरते। जोगी दिगंबर वेश कर कपड़ा रंगा पहिरते। वाकिफ नहीं उस रंग से, वाकिफ नहीं उस रंग से, कपड़ा रंगा तो क्या हुआ। जो प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। जब इश्क के दरियाओं में तो गरता होता नहीं। जब इश्क के दरियाओं में तो गरता होता नहीं। गंगा यमुना गोदावरी, गंगा यमुना गोदावरी, नहा लिया तो क्या हुआ। उपकार में सिर दिया नहीं, युग युग जिया तो क्या हुआ। जो प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए श्रद्धा प्रेम से आपस में मेल से रहिए। भगवान राम बसे जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते, सास कहिए प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गतनी गतनी प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियाँ खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।